नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगा ईश्वर के ऊपर, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि सब घट घट में साइयाँ सोनी सेज न कोई, अब बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हुए। उन्होंने उस साइयाँ की ओर संकेत किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब घट घट में मैं सोनी सेज न कोई। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सब घट घट में साइयाँ सोनी सेज न कोई, अब बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हुए। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। मैं देखता हूँ सदगुरु कबीर साहब ने सत्य को समझा और सत्य स्वरूप ही वो पैदा हुए और सत्य स्वरूप ही वो यहाँ से चले भी गए। जो सत्य स्वरूप हो जाता है वह ईश्वरमय हो जाता है। ईश्वर में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी इच्छा ईश्वर की इच्छा हो जाती है। मित्रों, मैं देखता हूँ कि कबीर साहब की फोटो लगा करके कुछ लोग पूजा करते हैं, या कबीर पंथ के लोग जो हैं कबीर साहब की फ़ोटो रख करके और सत्संग करते हैं। जो राम को मानने वाले हैं वह राम जी की फ़ोटो लगा करके पूजा करते हैं। जो कृष्ण को मानने वाले हैं वो कृष्ण जी की फ़ोटो लगा करके और पूजा करते हैं। कोई हनुमान जी का, कोई दुर्गा जी का। जो जिस धर्म का है अपने अपने धर्मों के अनुसार फोटो को रख करके उसकी पूजा करते हैं और ध्यान करते हैं। वह इसलिए करते हैं कि उनका मन निर्मल हो जाए, और जब निर्मल होगा तो निर्मल होने के बाद वह शक्ति जो है इसी में से प्रकट हो जाएगी। उस व्यक्ति को, उस बंदे को अनुभव होने लगेगा कि जिस शक्ति को मैं उस फोटो में देख रहा था वह शक्ति तो मेरे अंदर है। बस यह जानने भर का देर है। मित्रों, मैं इस बात को जो लोगों से कहता हूँ या किसी से सत्संग होता है तो लोग कहते हैं कि आपको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, आप मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। लोगों को गुस्सा आने लगता है। मित्रों, रामचरितमानस में भी लिखा है कि यह शक्ति अनाम है, अरूप है, अजन्मा है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, अनुपमेय है। इसको किसी वस्तु से हम उपमा भी नहीं दे सकते। यह जैसा है वैसा ही था और वैसा ही रहेगा। यह अनंत है, इसका अंत भी नहीं है। जितने भी महापुरुष संत महात्मा हुए उनका एक समय निश्चित था, और उस समय पर आकर के वो फिर यहाँ इस संसार से शरीर बदल गया और वो चले गए। ऐसा लगता है।
जिस समय वो थे, संसार के कुछ लोगों ने ही उनको समझ पाया, सभी लोग नहीं समझे। आज उन्हीं संत महात्माओं और महापुरुष को भगवान मानकर उनकी फोटो के सामने फल फूल मिष्ठान चढ़ाकर, अगरबत्ती धूप कपूर जलाकर और हम उनकी पूजा करते हैं। मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको न करें, आप इसको करें। इसको भी करने से आपके मन निर्मल होंगे। और रामचरितमानस में कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फोटो के आगे भी, मूर्ति के आगे भी जाने से उतने देर के लिए मन जो है निर्मल हो जाता है। मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मित्रों, उसी रामचरितमानस में उस शक्ति को अनाम, अरूप, अविनाशी, अचिंत्य, अजर, अमर, अपरिवर्तनशील, अनंत और भी कई शब्दों से संबोधित किया गया है। मित्रों, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। जब उसको समझेंगे तो लगेगा कि वह शक्ति जिसको मैं फोटो में ही सीमित देख रहा हूँ, वह जो है पूरे संसार में व्याप्त है। उसका विराट स्वरूप है और उस विराट स्वरूप का संसार के सभी प्राणियों में, वनस्पतियों में अनुभव किया जा सकता है। जब अनुभव होने लगेगा तो आप जो है अपने दर्द के जैसे ही दूसरे का दर्द समझेंगे, अपने दुख के जैसे ही दूसरे का दुख समझेंगे। आप दूसरे का परोपकार करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। मित्रों, कबीर साहब ने कहा है कि सब घट घट में साइयाँ। कबीर पंथ के लोग तो कबीर साहब की फोटो लगाकर उन्हीं को भगवान कह देते हैं, लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा कि सब घट घट में साइयाँ, सुनी सेज न कोय, अब बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होय। वो तो हर घट घट में है, सर्वव्यापी है। इस बात को कुछ लोग जब सुनते हैं, जिनके समझ से परे है, जिनको समझ में ये बात नहीं आती, वो कहते हैं कि आपको तो कुछ ज्ञान ही नहीं, आप बेमतलब की बात करते हैं। वो गुस्सा में आ जाते हैं और हो सकता है कि मेरे पास से जाने के बाद मुझे भला बुरा भी करते हो, लेकिन मुझे उसका थोड़ा भी कष्ट नहीं है। कष्ट इस बात का है कि उस महापुरुष संत महात्माओं ने संबोधित किया उस शक्ति की ओर, लेकिन हम लोग उनके संकेत को न समझ के हम उनके फोटो को ही भगवान मानकर और उसकी पूजा करने लगे। उसका भी लाभ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसका लाभ नहीं।
आप जिस समय फोटो के सामने जाते हैं, मूर्ति के सामने जाते हैं, आपका मन पवित्र हो जाता है। भले ही वहाँ से हटने के बाद फिर से आपके अंदर दोष आ जाए, लेकिन उतने देर जब तक उस फोटो या मूर्ति के सामने रहते हैं, आपका मन निर्मल रहता है। लेकिन जब सत्य में जाएंगे, तो सत्य में जाने के बाद जिस शक्ति को उस फोटो में केवल सीमित देख रहे हैं, उस शक्ति का विराट रूप है, और वह विराट रूप सर्वत्र दिखाई देता है। उसको देख भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। मित्रों, जरूरत है उस विराट रूप का अनुभव करने का। जब उस विराट रूप का अनुभव करेंगे तो आप जो है फोटो और मूर्ति में भी वह नजर आएंगे, लेकिन वह सर्वत्र नजर आएंगे। वह एक चींटी में भी होंगे, वह एक हाथी में भी होंगे, वह सभी वनस्पतियों में भी होंगे। और जब इसका अनुभव होगा तो आप अकेले में भी अकेले नहीं होंगे। आप गौर करिए कि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पुजारी न हो, इबादती न हो, जो भगवान की पूजा न करता हो, देवी देवताओं की पूजा न करता हो और उस मालिक की इबादत न करता हो। करता है तो जब वो करता है तो फिर चोरी क्यों करता है, फिर झूठ क्यों बोलता है? इसका मतलब कि आपको सही का पता नहीं है। आप जहाँ चोरी करते हैं वो मानते हैं, जानते तो हैं नहीं, मानते हैं कि यहाँ ईश्वर, अल्लाह, गॉड या जिस देवता देवी को मानते हो, आप जानते हैं कि यहाँ नहीं देख रहा है। वहाँ डरते हैं इंसान से, कोई देख ना ले, बड़ी बेइज्जती होगी। मित्रों, जिस दिन उस शक्ति का विराट रूप आपके समझ में आएगा, आप कभी अकेले में होंगे ही नहीं। आप उस शक्ति की गोद में हैं, गोद में हैं। आप सोते हैं तब भी उसकी गोद में, जागते हैं तब भी उसकी गोद में, सांस लेते हैं तो उसकी गोद में, अच्छा कार्य करते हैं उसकी गोद में, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, जो भी नीच कर्म करते हैं उसकी नज़रों में होते हैं। वो आपको आपके अंदर से जब नीच कर्म करते हैं तो भयभीत भी करता है, लेकिन उसके संकेत को आप समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन आप उसके संकेत को समझ गए, जो सर्वव्यापी है उसके संकेत को समझ गए, उसी दिन आप सत्य स्वरूप होंगे और आप कहीं भी रहेंगे, संसार के किसी भी कोने में रहेंगे, आपसे गलती नहीं होगी। जब गलती नहीं होगी तो आपके अंदर परम आनंद की अनुभूति होगी, परम आनंद की अनुभूति जिसमें रोमांच होगा, इतनी खुशी होगी कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। आपके रोम रोम जो है प्रफुल्लित हो जाएंगे। मित्रों, मुझे जो अनुभव हुआ मैं उसको प्रस्तुत किया। मैं किसी धर्म, किसी महापुरुष, किसी संत महात्मा को नीचा दिखाने के लिए मैं ये शेयर नहीं कर रहा हूँ। मित्रों, आप खूब पूजा करें, खूब इबादत करें, लेकिन असलियत को जानें। केवल ये न समझें कि मंदिर में ही वह शक्ति है, मस्जिद में ही वह शक्ति है। वह शक्ति सर्वत्र है, और जब इस बात को समझ लेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे,
चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, और आप स्वर्ग और जन्नत की बात करते हैं, उसी समय से आप स्वर्ग का सुख का अनुभव करेंगे और आप जन्नती हो जाएंगे। भैया मरने के बाद थोड़ी जन्नत में जाएंगे और नर्क होगा। अगर ऐसा होता तो किसी के हाथ पांव नहीं टूटते, किसी को कोई बीमारी नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद पनिशमेंट होता, मरने के बाद हिसाब होता। लेकिन आप देखिए, जो जैसा करता है उसका फल यहीं मिल जाता है। आप जाइए बड़े बड़े हॉस्पिटल में और देखिए वहाँ जम का दरबार लगा हुआ है, कैसे पकड़ पकड़ के लोग जा रहे हैं। मित्रों, कर्म अच्छा करें, वह ईश्वर, वह शक्ति, जिस नाम से उस शक्ति को आप बुला रहे हैं, आप बुलाइए, खूब जपिए, खूब ध्यान करिए, सब कुछ करिए। लेकिन एक बात अपने मन में स्थिर कर लीजिए कि वह शक्ति सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, और उससे आप कहीं भी बच नहीं सकते। जब यह बात आपके अंदर समझ में आ जाएगी, आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, आप निर्मल हो जाएंगे, और निर्मल होने के बाद वह शक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। बहुत